हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपका भी निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है और यह निर्देशांक ज्यामिति का हमारा पार्ट 3 है और वीबीडी का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं करवाता हूं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और हम आप सभी से ये आशा करते हैं कि अगर आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट बेहतर हो सकता है और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। आप सभी जानते हैं, आप जितना मेहनत करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और बात रहा मेरा प्रयास, तो हमारे तरफ से जितना प्रयास होता है कि आप सभी का हेल्प करें तो हम तो करते ही हैं, लेकिन आप सभी जब वीडियो देखते हैं तो कम से कम वीडियो के बारे में ज़रूर लिखा कीजिए। आपको हम हर वीडियो में यही बोलते हैं कि वीडियो जब देख लेते हैं तो बताइए वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता है। क्या इसी तरह की वीडियो आप सभी चाहते हैं रोज़? तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा अपना राय कि आप सभी वीडियो से कितना संतुष्ट हैं, वीडियो कितना अच्छा आपके लिए, कितना लाभदायक है, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा होगा निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुका था, अब पारी आपका है 29 का। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29 और आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे भी अगर आपके पास बीबीडी बुक होगा तो आप वहाँ से भी मिला सकते हैं नया बीबीडी बुक, ठीक है। तो सवाल है, बिंदु ए बी और -a -b के बीच की दूरी है। आपका जो है ना दो बिंदु है, मान लीजिए कोई आपका बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए a है और यह क्या है, b है। बिंदु निर्देशांक है a, b और इसका दिया हुआ है -a और -b। तो इस बिंदु ए और बी का बीच का दूरी क्या होगा, निकाल लीजिए। तो दूरी तो ए बी बराबर, आप सब जानते हैं ना, पहला अंक घटता है पहला, यानी कि a1 माइनस a1, मतलब a माइनस, यहाँ पे मतलब a में घटेगा -a, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a, इधर से क्या हो स्क्वायर प्लस। b में घटेगा -b, तो b में घटेगा -b, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। चलिए, तो हो गया 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 2 b का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4a का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4b का स्क्वायर। तो इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा 4, बचा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इतना बचा। और आपको कॉमन खैर आता ही है, क्या बताएंगे इसको बचा की तरह। तो √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 बाहर, तो अंदर में क्या रह गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है। तो 29 का आपका जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 का सवाल है, थोड़ा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ax1 y1 और bx2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो आपका एक बिंदु यहाँ पे a है और एक आपका बिंदु क्या है, b है, और a का निर्देशांक आपका दिया गया है x1 और y1, ठीक है। और b का दिया गया है आपका, क्या दिया है, x2 और y2, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, मान लिया मध्य बिंदु इसका p है, तो मध्य ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड को जो है ना, जो ए बी जो रेखाखंड ए और बी को जो मिलाता है उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, बता दूं कि आपका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, तो वह तो खैर फॉर्मूला ही होता है आपका, वह होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। यही आपका होता है मध्य बिंदु। तो x1 का तो x1 ही है, x2 का x2 ही है बटे 2, y1 का y1 ही है और y2 का मान y2 ही है। तो आपका किस ऑप्शन में है, देख लीजिए। ऑप्शन इसका जो है ना बी बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 और 31 का सवाल है, 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी, तो देखिए आपका बिंदु दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 4 - 5। तो निकालना है मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना।
तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए एक्स का मान हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है -5 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का हो गया 25, तो 6 5 11, 2 1 3 1 4, कितना हो गया √41 इकाई। तो देख लीजिए कि इस ऑप्शन में आपका है, तो √41 आपका ऑप्शन सी है। ओ ऑप्शन डी ओ में आपका है, सी बोलिए या फिर डी बोलिए, ठीक है ना। आपका सी में और डी में सेम ऑप्शन है, √41 और √41, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 और 32 का सवाल है, बिंदु -1 3 -5 7 के बीच का दूरी होगा। आपका दो बिंदु है, मान लीजिए बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है बी है। तो नियामक दिया गया है -1 और 3, दूसरा दिया गया है क्या -5 और 7। यह इसका निर्देशांक दिया हुआ है, निकालना है इसका दूरी। तो निकाल लीजिए ए और बी के बीच का दूरी। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, पहला में घटेगा पहला, दूसरा में घटेगा दूसरा, बस। यानी x वाला x में घटेगा, y वाला y में घटेगा। तो -1 में घटेगा -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 स्क्वायर, और 3 में घटेगा 7, हो गया आपका। तो 5 में घट गया 1 बचा 4 का स्क्वायर, और -7 में घट गया 3 बचा -4 का स्क्वायर। 4 का 16, 4 का 16, 16 16 कितना हो गया 32। और देखिए ध्यान से, तो 4 गुना 4 16, 16 दूनी 32, यहाँ से आपका जो है ना 1 4 बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया 2, 4√2 इकाई आपका जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या है, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। यानी कि आपका बिंदु दिया गया -4 और 3, यह किस पाद में स्थित है। तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे बहुत ही अच्छी तरीका से। ये रहा हमारा y अक्ष, ये रहा हमारा x अक्ष। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। तो इसका होता है प्लस और प्लस, इसमें होता है माइनस और प्लस, ठीक है। यहाँ इसमें होता है माइनस और माइनस, इसमें होता है आपका प्लस और माइनस, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है, या आपको यह इसको पहला बोलना है, इसको दूसरा, तीसरा, इसको चौथा बोलना है, ठीक है ना। तो इसमें है -4 और +3, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किसमें है दूसरा में है ना, आपका जो है ना द्वितीय पाद में हो जाएगा। तो 33 का देखिए ऑप्शन किसमें द्वितीय पाद है, ऑप्शन बी आपका जो है ना बी द्वितीय पाद बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ए रहा आपका 34, और 34 में है, मूल बिंदु से P 4 - 6 की दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है x² + y²। तो देखिए आप क्वेश्चन में आपका x का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 4 का हो गया 16, 6 का हो गया कितना 36, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 हो गया। देख लीजिए इससे क्या वर्गमूल निकलता है बाहर, देख लेते हैं 52। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, तो आपका हो गया कितना 2 गुना 2 गुना 3 13, इससे 1 2 बाहर हो गया, और रूट कितना रह गया 13, इतना इकाई। तो √13 इकाई किस ऑप्शन में है, 34 का 34 है ना, ऑप्शन ए 2√2 बोल रहा है। तो सवाल सही है ना जी। 4 का वर्गमूल, 4 का हो गया कितना 4 का 16, और 6 है, 6 का हो गया 36, 36, तो 6 और 6 12,
2 4 1 5, ठीक है, इतना ही है। और ऐसा जो है ना आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका इतना ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 35 में है मूल बिंदु का निर्देशांक डैश होता है। तो बता दो कि मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु आपका होता है जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो बिंदु होता है इसे कहते हैं हम लोग क्या, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, यानी कि यहाँ पर x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आपका देख लीजिए मूल बिंदु का 0 0 है, ऑप्शन सी में है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 36, इसी में देख लेते हैं। 36 है मूल बिंदु P3 - 4 की दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी यानी आपका जो बिंदु दिया गया है ना वो दिया गया कितना, 3 और -4 दिया हुआ है। अब बोलता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी क्या होता है आपका x² + y²। तो x का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का हो गया प्लस हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 इकाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी होगी। आपका बिंदु है, चलिए मान लीजिए बिंदु यहाँ पे ए है, दूसरा बिंदु क्या है बी है, 2 और 3, उसके बाद है -2 और 3, तो इसके बीच का दूरी क्या होगा। और ऐसा सवाल कई बार आ चुका है ना, तो निकाल लीजिए ए और बी का दूरी। तो पहला में घटेगा पहला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में गया 3, 3 में गया 3, 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो गया, और 3 में गया 3 क्या हुआ 0, 0 के स्क्वायर से कहानी खत्म। तो हो गया आपका जो ना 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 4, इतना इकाई आपका हो गया क्या आंसर हो गया। तो ए बी का मान कितना हो गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 37 है और 37 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 37 के बाद 38 में है कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 - 5 में कोटि का मान होगा। बिंदु दिया है 4 - 5, तो कोटि का मान क्या होगा। देखिए भुज का मतलब होता है x और कोटि का मान होता है y। तो x का वैल्यू को भुज कहते हैं, y के वैल्यू को कोटि कहते हैं। तो सवाल में पूछा गया कोटि का मान होगा, कोटि मतलब y का मान पूछा है, तो आपका y का मान कौन हो जाएगा आपका -5। तो जिस ऑप्शन में आपका -5 है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिससे कि आपका जो है ना ऑप्शन बी ए सही होगा। लेकिन उसमें जो है ना ऑप्शन में 5 में माइनस नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि आपका सवाल में माइनस है ना, हाँ बिल्कुल सवाल में माइनस है, तो उसमें भी माइनस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 39 में है बिंदु 2 4 एवं 0 0 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु निकालना है आपका। एक बिंदु आपका मान लीजिए ए है और एक बिंदु क्या है बी है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए पी है और इसका निर्देशांक एक्स और वाई है। तो 2 और कितना है 4 है और 0 और 0 है, दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड जो हमारा ए बी हुआ इसका मध्य बिंदु पी है और इसी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का जो है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो आपका होता है x1 + x2/2 y1 + y2 बट्टे क्या होता है 2 होता है। तो देखिए ध्यान से x1 आपका 2, x2 आपका 0, यहाँ पे फिर 4 y1 यहाँ 0, यही तो है। अब थोड़ा देखिए जरा ध्यान से, 2 में जोड़ेंगे 0 तो आपका 2 ही रहेगा, 2/2, यहाँ पे 4 बट्टे क्या रहेगा 2 रहेगा,
कट गया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1,2। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वह क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना 39 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर ए आपका 40 में है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का डैश कहलाती है। देखिए एक्स अक्ष से दूरी, ये वह एक्स अक्ष से जो दूरी होगा चाहे तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, ये ना होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी जो होगा चाहे तो वह ऊपर होगा या नीचे होगा। और यह आपका क्या है, वाई निर्देशांक है, सॉरी वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष ई वाला होगा और एक्स अक्ष से जो दूरी होगा तो वह क्या होगा, वाई निर्देशांक होगा। क्योंकि चाहे ऊपर लीजिए या नीचे लीजिए तो हमारा क्या है, वाई ही तो है। अगर बोलता कि वाई अक्ष से दूरी तो आपका क्या होता है, एक्स निर्देशांक, क्योंकि वाई से दूरी आपका इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है। तो अभी फिलहाल में क्या पूछा है सवाल आपका, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स, तो एक्स से दूरी ऊपर लीजिए या फिर नीचे लीजिए वह क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक कहलाएगा, यानी कि कोटि कहलाएगा। तो आपका जो है ना ऑप्शन बी में क्या है, कोटि है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, कोटि। ठीक है, अगर पूछता क्या वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से आते एक्स या इधर आते तो एक्स से मिलता ना, यानी कि हमारा भुज कहलाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थोड़ा काम है, थोड़ा उसको भी देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोज मिलते रहेगा। बता दो कि जैसे हमारा बीबीडी खत्म होगा उसके जस्ट तुरंत जो है ना हम एमबीडी का मॉडल पेपर, सॉरी गैस पेपर का जो है ना पूरा रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद बिरलेन का जो है ना जो आपका बीबीडी आता है ना, जो भी आपका बुक आता है उसका भी हम करवा देंगे। ठीक है ना, तो सिर्फ निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना तैयारी करते हैं। ठीक है ना, बाकी बात हमारे तरफ से जो है ना, हमारे टीचिंग की तरफ से, हमारे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि आप सभी का हेल्प हो और आप सभी का रिजल्ट बेहतर हो। बाकी बात आप कैसी तैयारी करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ते होंगे, पढ़ाई में कोई कमी नहीं करते होंगे। तो थोड़ा वीडियो को दोस्तों में भी शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।